हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि ये क्लास 6 से लेकर 11 तक और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा विस्तृत जरूर है, पर आगे देखिए। बै, इसमें मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का जो दूसरा भाग है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये देखिए, कंटीन्यूअस मतलब जारी, ठीक है। अगर इस टेंस के अंदर हम कोई भी सेंटेंस लेते हैं, कोई भी वाक्य लेते हैं, तो जब हम बोलते हैं तब वह कार्य यानी जो उसमें वर्ब होती है, क्रिया, वो उसमें जारी रहता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी जब मैंने बोला तब वो काम हो रहा है। बारिश हो रही है, कहने का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस है उसके अंदर अगर हम बोलते हैं तब वो कार्य हो रहा है, यानी कि जारी। पहले उसी तरह सबसे पहले हम देखते हैं पहचान, यानी इसकी पहचान क्या रहती है? रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। 2 नंबर पर सहायक क्रिया, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के यानी प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जो दूसरा भाग है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर। इज, एम, आर। अब अलग अलग तरीके से इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम आई के साथ। दोबारा, इस काल में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। इज सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ, आर प्लूरल यानी बहुवचन के साथ और एम आई के साथ। तीसरा आगे है मुख्य क्रिया, जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब। स्टूडेंट्स, इस टेंस के अंदर जो मुख्य क्रिया है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यानी जो क्रिया है उसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसके अंदर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग, यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब पीछे की तरह उसी के भी यानी इस टेंस के भी उतने ही भाग हैं। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, उसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो पहला है वो है सिंपल सेंटेंस, जिसे हम एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसकी जो पैटर्न है वो क्या रहता है? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब फर्स्ट,
आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इस काल का जो पहला पार्ट है सिंपल सेंटेंस, इसे एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी ये एच वी हो गई, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने तीनों लिखी है इज एम आर, मतलब हम इस कर्ता के अनुसार लगाते हैं। यदि ये एक वचन है, यदि ये सिंगुलर है तो इसमें इज का प्रयोग होगा, और यदि ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो आर का प्रयोग होगा और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। जिस तरह से राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, अपना सेंटेंस है राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। ये रहा अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब इस जो वाक्य हैं इसके अंदर हम देखते हैं राहुल सब्जेक्ट है, क्योंकि जो मेन कौन कर रहा है यानी जो करता है वो राहुल है। अब राहुल एक्शन क्या कर रहा है? जो एक्शन होता है सेंटेंस में वो क्रिया है, तो ये रहा पढ़ना। पढ़ना एक्शन है तो ये वर्ब हो गई। अब किसके लिए क्रिया कर रहा है, यानी एक्शन राहुल किसके लिए कर रहा है, तो ये रहा पुस्तक, तो पुस्तक इसमें हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा? राहुल इज रीडिंग बुक, मतलब राहुल फिर हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एच वी यहां जाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एक वचन, तो इसका प्रयोग हो गया। पढ़ने का अर्थ है रीड और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग बुक। दूसरा, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। इसमें देखिए मैं सब्जेक्ट, खाना और खा रहा हूं, इन दोनों में एक्शन क्या है यानी क्रिया क्या है? ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस किस तरह से होगा? आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे तीसरा सेंटेंस है, 3 नंबर सेंटेंस देखिए इसी का, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे सब्जेक्ट है, वाक्य में एक्शन क्या है? एक्शन क्रिया यानी खेलना, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये दे प्लूरल है, इसके कारण इसमें एच वी आर, एक्शन खेलना, प्ले आईएनजी जोड़ेंगे प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आगे इसका है ख में नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य है, इसमें नॉट का प्रयोग होगा। तो इसका जो पैटर्न रहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, प्लस नोट, वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। राजू पत्थर नहीं लिख रहा है, ये नॉट, इसी कारण ये है नेगेटिव सेंटेंस। राजू पत्थर नहीं लिख रहा है, ये सब्जेक्ट है,
एक्शन लिखना, वर्ब पत्थर, ऑब्जेक्ट सेंटेंस बनेगा राजू इज नोट राइटिंग लेटर। राजू इज नोट राइटिंग लेटर, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग है और इस कारण ये नेगेटिव सेंटेंस है। वे पत्थर नहीं लिख रहे हैं, मतलब बाकी सेंटेंस सेम है, यहां मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है, वो इस कारण दे आर नोट राइटिंग लेटर्स, ये प्लूरल हो जाएगा। और ये दे है, इसके कारण इसमें क्या आ जाएगा, आर प्लस नॉट। अब आगे इसका जो पार्ट है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने पहले बताया था आपको, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें हम जो पैटर्न है सेंटेंस बनाने का, सबसे पहले हम उसमें एचवी को बाहर रखते हैं और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसका पैटर्न रहेगा इजमार सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। जैसे मनोज खाना नहीं खा रहा है। अगर ये सेंटेंस है तो इसका अर्थ है कि ये नेगेटिव है, जो अभी ऊपर आपको बताया गया है। पर जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम आगे वाले से क्वेश्चन पूछते हैं और उसके लिए हम क्या क्या शब्द हैं वो बाहर सबसे पहले लगा देते हैं और जो उसमें एचवी होती है उसको हम बाहर रखते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा, क्या मनोज खाना खा रहा है, यानी हमने क्वेश्चन पूछा है क्या मनोज खाना खा रहा है। ऊपर मैंने इसका पैटर्न लिखा है इजमार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा मनोज सब्जेक्ट हो गया इसका, और इसके अंदर जो एक्शन है वो ये रहा और खाना ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह से बन जाएगा इज मनोज ईटिंग फूड और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसका हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जारी रहना। जब हम कोई इस काल का कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो जब हम बोलते हैं तब वो कार्य हो रहा होता है। कोई भी, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, बारिश हो रही है, वे खेल रहे हैं, पंखा चल रहा है, मतलब जब हमने वाक्य बोला तब वो कार्य हो रहा है। फिर यहां इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे पता चलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और एम का प्रयोग आई के साथ होता है, और वर्ब है वो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। पहले इसका था सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस एक ही है, फिर था नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जो चौथा है वो है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक सहित नकारात्मक वाक्य। ये जो टेंस के भाग हैं ये किसके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, और इसका जो लास्ट है वो है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक भी और प्रश्नवाचक भी। नेगेटिव के कारण इसमें नॉट होगा और इंटेरोगेटिव के कारण इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका जो पैटर्न रहता है सबसे पहले वही सेम, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? ये क्या इंटेरोगेटिव है और जो ये नहीं ये नॉट है, इसके कारण नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोनों हैं। आगे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। इसका पैटर्न ऊपर लिखा है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या इसके कारण बाहर हम जो हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही निकाली जाती है। यहां पर वे, तो वे का अर्थ है दे, तो ये बहुवचन प्लूरल है। आर दे नोट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? इसके अलावा मैंने आपको इसका एक और भाग बताया था पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि WH ये कौन से होते हैं? जब हिंदी वाक्यों में बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे ये शब्द आते हैं, ये शब्द आते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि मोहन क्या कर रहा है, अगर ये क्या मैं सबसे पहले लगा दूं तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। और अगर ये शब्द बीच में आ जाए तो ये WH वर्ड यानी जो क्या है। अब इस क्या का अर्थ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि क्या जो पूरा WH वर्ड का परिवार है। क्या व्हाट इज राजू डूइंग, व्हाट इज राजू डूइंग। ठीक है, तो ये था अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस जिसमें पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर 4 प्रकार के सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस और लास्ट WH वर्ड। इसका जो नेक्स्ट भाग है, इसका जो नेक्स्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस तरह से ऊपर वाले में था कंटिन्यूअस और इस कंटिन्यूअस का अर्थ था जारी। मैंने बताया जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि कार्य जारी है, और यहां लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल, पूर्ण काल। इसमें जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। तो इसमें किस तरह से होगा, इसकी पहचान में बिल्कुल शॉर्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसका था रहा है, रही है, रहे हैं, और उसके पहले वाले का था ता है, ती है, ते हैं। तो इसका हो गया चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर सहायक क्रिया, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग किया जाता है हैज और
हैव, हैज, हैव। अब हैज है सिंगुलर के साथ और हैव है प्लूरल के साथ, यानी हैज का प्रयोग जो एक वचन सब्जेक्ट हैं और हैव का प्रयोग जो बहुवचन सब्जेक्ट हैं। इसके नीचे जो है वो है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया, तो इस काल में मुख्य क्रिया की वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की 3 फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड। तो इसके अंदर आएगी वर्ब थर्ड। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फर्स्ट SEIS लगा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब फर्स्ट प्लस ING का प्रयोग हुआ था, तो इसमें आएगा वर्ब थर्ड। अब पहला जो इसका सेंटेंस है वो है सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। इसमें मैंने बताया था कि पूर्ण यानी कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। तो सिंपल सेंटेंस का जो पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कौन सी, हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट। वह खाना खा चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी परफेक्ट, कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है। वह सब्जेक्ट है, एक्शन खाना वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, मतलब ही हैज ईटन फूड। यहां देखिए आप, ये मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इस तरह से होती है ईट, एट और ईटन। नेक्स्ट इसमें नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। वही बात, इसमें नॉट का प्रयोग होगा। इसका पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैटर्न है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर इसी की बात करें सेंटेंस की, तो जैसे वह खाना खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है, ये आ गया नहीं। और इस कारण इसमें HV के आगे नॉट का प्रयोग होगा और ये हो जाएगा ही हैज नोट ईटन फूड। दोबारा देखिए, वह खाना नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन फूड। मतलब यहां वह सब्जेक्ट एक्शन ये वाली वर्ब और खाना ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसमें आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस
इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। वही बात, इसका जो पैटर्न रहेगा, सबसे पहले हैज हैव, इसमें आएगा सबसे पहले हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। क्या वे बाजार जा चुके हैं? क्या वे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बाहर आएगी। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें हैज को बाहर रखते हैं, और अगर ये प्लूरल है तो इसमें हैव को बाहर रखा जाता है। क्या वे बाजार जा चुके हैं? हैव दे गॉन टू मार्केट। किस तरह से हुआ गॉन? गो वेंट गॉन। मैंने बताया था इस काल के अंदर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। इसका जो लास्ट है वो है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न वाचक सहित नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक सहित नकारात्मक वाक्य, तो इसमें प्रश्न भी होगा और नकारात्मक लिखा है तो इसके कारण इसमें नॉट का प्रयोग भी होगा। इसका पैटर्न कैसे रहेगा? सबसे पहले HV को बाहर लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसी वाक्य को इसमें रखें, क्या वे बाजार जा चुके हैं, तो ये किस तरह से होगा? क्या वे बाजार नहीं जा चुके हैं? हैव दे नॉट गॉन टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल। और लास्ट जो प्रेजेंट टेंस है उसका जो लास्ट भाग है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी पहला था अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। अब इसके जो सिम्टम हैं वो क्या रहेंगे? यहां पर आएगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। फिर सहायक क्रिया हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग होता है। इसमें भी वही रहेगा
अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव बीन। मुख्य क्रिया वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, और टेंस इसको शुरू करने से पहले आपको मैंने बताया था कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है, यानी सिंस और फॉर का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी सेंटेंस के अंदर निश्चित समय है तो हम उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, और यदि किसी सेंटेंस के अंदर अनिश्चित समय है तो हम उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का ये जो लास्ट भाग है, पहचान से रहा है, से रही है, से रहे हैं, सहायक क्रिया हैज, हैव के साथ बीन, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन, बहुवचन है तो हैव बीन, मुख्य क्रिया वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। अगर वाक्य में निश्चित समय है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय है तो उसमें फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे जो भाग हैं इसके वो हैं सिंपल सेंटेंस। इसका पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट HV, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट HV, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है। मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये रहा से और ये रहा है। तो ये देखिए, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है। हमें इसमें यह पता करना है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय है या अनिश्चित। जब देखते हैं 2 घंटे तो लगता निश्चित है, पर हमें यह पता नहीं कि ये 2 घंटे कौन से हैं, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2। इस कारण इसमें सिंस का प्रयोग नहीं होगा। मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें कि राजू सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, तो सुबह मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और उसमें सिंस का प्रयोग होगा। राजू हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। दोबारा देखिए, पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, इसको छोड़कर आप इस सेंटेंस को देखिए। इसका जो सिंपल सेंटेंस है मैंने लिखा है सब्जेक्ट HV, वर्ब फर्स्ट ING, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और उसके बाद में टाइम आएगा। मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब ये रहा से और ये रहा है, तो मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours।